मगरमच्छ हैं बाबा फरीद के तोहफे। बाबा फरीद ने मंगो पीर बाबा को ये मगरमच्छ का जोड़ा दिया किस मकसद से था? पहले 2 दाने थे, अब माशाल्लाह 250-300 दाने। इनकी खुराक वो अल्लाह पूरा करता है, इंसान की बस की बात नहीं है। क्योंकि एक मगरमच्छ पूरी गाय भी दे दो तो कुछ नहीं। इनमें से जब कोई मगरमच्छ इंतकाल कर जाता है, मर जाता है, तो फिर उसकी जो बॉडी होती है उसका क्या किया जाता है? तो इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद अशरफ भाई मौजूद हैं, जो इस मज़ार की, इस दरबार की और इन मगरमच्छों की तारीख बताएंगे कि ये किस तरह से यहाँ पर आए और कितने लोग यहाँ पर आते हैं इन मगरमच्छों को देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अशरफ अस्सलाम। भाई, बताइएगा कि बड़ी हैरत होती है मगरमच्छों को देखकर कि एक ऐसा जानवर जो शिकार करता हो, उसके साथ लोग जा रहे होते हैं, उन्हें खाना खिला रहे होते हैं, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं इंसानों को। तो ये मगरमच्छों का क्या मतलब है, ये कहाँ के हैं और ये कैसे ऐसे मौजादी तौर पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते? असल में ये मगरमच्छ हैं बाबा फरीद के तोहफे। अच्छा। ठीक है, बाबा फरीद गंजे शकर, ये बाबा मंगो पीर को उन्होंने दिए थे 2 दाने तोहफे में। फिर उससे जो है ये नस्ल बढ़ने लगी। अब जब एक वली ने दूसरे वली को दिए तो उसके कड़े में है। ये वो जानवर है कि खतरनाक नहीं है, ये उनके कड़े के अंदर है। सही। ठीक है, पहले 2 दाने थे, अब माशाल्लाह 250-300 दाने। उनकी खुराक वो अल्लाह पूरा करता है, इंसान की बस की बात नहीं है। जबकि एक मगरमच्छ पूरी गाय भी दे दो तो कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन इनकी खुराक अल्लाह पूरा कर रहा है। तो वलियों के सदक़े में बस दुनिया आ रही है, उनको गोश्त खिला रही है। दुनिया आती है, अपनी मन्नत भी मांगती है। ठीक है ना, तो इनकी तारीख 800-900 साल हो गए, ये सिलसिला चल रहा है। सही। ठीक है, ये कोई आज के नहीं है, 800-900 साल हो गए ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। बाबा मंगो पीर के जो है कड़े में ये अब दुनिया आती है, मन्नत भी मांगती है, तो उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। कोई गाय लाता है, कोई बकरा लाता है, कोई ऊँट लाता है। पूरे पूरे इनके ही सदका कर देते हैं यहाँ हाँ, पे। वो अपने कोई ऐसे होते हैं कि अपने जान माल का सदका उतारते हैं। कोई जो है मन्नत पूरी हो जाती है तो वो ला के खिलाते हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये सिलसिला जो चलता हुआ आ रहा है ज़माने से, सदियों से। तो अल्लाह पाक उनका पूरा कर रहा है, नहीं छोड़ रहा है। जैसे एक इंसान को भी आसरा होता है ना दूसरे इंसान का, तो बिल्कुल इनका भी ऐसे एक ही है। आसरा है, अल्लाह चला रहा है। अच्छा, कभी इन मगरमच्छों ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया या नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये उसकी निशानी है बाबा फरीद की, जो ये किसी को नुकसान दे ही नहीं सकते। जब एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग को देते हैं तो समझो वो फिर जानवर नहीं कहलाता। ठीक है ना, सही। उससे वो आदतें निकल जाती हैं खूनखार वाली। ठीक है, वो फिर आजिज हो जाता है। अब ये हो गए आजिज। इसकी सही। जगह और अगर समंदर का मगरमच्छ लाओ, अंदर छोड़ो, तो ये आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे को बड़े मारेंगे। पुरसुकून माहौल में रहते हैं ये लोग। बिल्कुल, कोई एक दूसरे की छेड़छाड़ी नहीं। अब 250-300 है। इतनी सी जगह हाँ, में एक तालाब इतनी सी छोटा जगह सा। में अगर इंसान भी हो ना तो एक दूसरे को फाड़ देवे, मार देवे। ये तो फिर जानवर है, खतरनाक जानवर, और 250-300 एक साथ पल रहे हैं। ये हैरत की बात नहीं है तो और क्या है। और नस्ल मजीद बढ़ती जा रही है बढ़ती इनकी। जा रही है और बच्चे दे रहे हैं, माशाल्लाह तादाद बढ़ रही है, अल्लाह बढ़ा रहा है। और अच्छा, इनमें से जब कोई मगरमच्छ इंतकाल कर जाता है, मर जाता है, तो फिर उसकी जो बॉडी होती है उसका क्या किया जाता है? वो फिर उस तरफ खुशकी के तरफ जो है खड्डा खोद के उनको दफन करते हैं। यहीं पर दफन कर देते हैं? हाँ, फिर ऊपर के बाबा की चादर होती है कलमे की, उसके लपेट के फिर उनको दफन करते हैं। सही। हाँ। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत से लोग इन्हें हलवा खिला रहे होते हैं, मगर मगरमच्छ जैसा जानवर और लोग हलवा खिला रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, जब बाबा फरीद ने उनको दिए तोहफे, तो इनसे वो आदतें निकल गई खूनखार वाली। ठीक है, सही। उसमें वो आजिज़ी आ गई। ठीक है, अब वो हलवा भी खाता है तो फेफड़े वगैरह ये नहीं खाता। देखो ना, ये भी तो देखो, अगर फेफड़े खाता है तो वो बीमार हो जाता है। ये हलवा जो इनके सालाना मन्नत वाले, मशकत वाले, बैरन वाले, वो अपने ख़ास घर में जो है ना पिस्ता बादाम के हलवे बनाते हैं, फिर ले आते हैं, सालाना इनको खिलाते हैं। ठीक है, फिर उनको सिंदूर लगाते हैं, फिर उनको हार पहनाते हैं, बाकायदा यहाँ तक कि उनको वालिया भी पहनाते हैं सोने और की। ये कुछ नहीं करते? नहीं, उनको पता है ये हमारे जो है सालाना आने वाले हैं, उनको भी पता है। वो भी फकीर है, उनको भी पता है। छोटे से बच्चे से ही इनके अंदर ये आदत होती है कि हो ये जाती है, नुकसान नहीं करते। बिल्कुल। क्यों
कि अब एक चीज़ जब ये सिर्फ बेलगाम जो ना इंसान है, जानवर को भी बेलगाम नहीं है। हाँ, वो आ जाता है अपने उसमें हिसाब। कुत्ता पालो वो भी जो ना वफा करता है। अच्छा, बाबा फरीद ने मंगो पीर बाबा को ये मगरमच्छ का जोड़ा दिया किस मकसद से था? ये इस मकसद से दिया था, जब बाबा जो है ना, बाबा मंगो पीर, तो पहले थे गलत रास्ते में, तो बाबा फरीद के हाथों में इन्होंने बेत की। ठीक है, सही। बेत जब की तो फिर उसको एक जगह दे दी कि ये जगह आपकी है और ये 2 दाने मैं आपको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह इसी से आप जो आबाद रहोगे, आपकी जगह और आप उनकी भी। हिफाजत के लिए एक तरह से वो दिए उन्हें। जी, उनके सही। खिदमतगार थे खाकी शाह बाबा, बाबा मंगो पीर के। अंदर से आप बाहर आओगे, देखो खाकी शाह बाबा का मज़ार है, सही वो है। उनके खिदमतगार थे खाकी शाह बाबा, समझे। वो जो है ना मगरमच्छ की कनेक्शन उसके साथ, समझे, ये उनकी नस्ल अभी संभाल रहे हैं खाकी शाह बाबा की। सही। अच्छा, और ये गर्म पानी का चश्मा भी उन्हीं की बदौलत यहाँ पे फूटा था। ये काफिले आते थे ना उन जमानों में, फिर बड़े बड़े काफिले आते थे, फिर जो है ना बाबा ने दुआ की, फिर काफिलों को जो पानी नहीं मिलता था, रेगिस्तान होता था, फिर बाबा ने दुआ की तो चश्मा जारी हो गया, फिर काफिले पीने लग गए, भेड़ बकरियां ये वो ये ऊँट मीठा गाय, पानी होता है। मीठा पानी। फिर जो है इससे खाकी शाह बाबा को जो है एक बादशाह ने जो है हुक्म किया कि मेरी बेटी को कोढ़ की बीमारी है, अगर आप उसको सही कर सकते हो तो। उसने बोला मैं नहीं सही कर सकता हूँ, मेरे जो है पीर का पानी है वो इसको सही करेगा। सही। ठीक है, तो वो पानी यहाँ से ले गया, उसकी बेटी को मिलाया, अल्लाह ने उसको सही किया। फिर उसी खाकी शाह बाबा को जो है उसी ने बादशाह ने अपनी बेटी के साथ शादी कराई। ठीक है, ये नस्ल उसी से चलती आ रही है बादशाह की, और जब से ही लोग यहाँ खिलाफत की। इस पानी से जो है वो मुफीद। सेहतियाब हो रहे हैं, दाने खारिश कोई भी बीमारी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लंदन, अमेरिका, श्रीलंका, पता नहीं कहाँ कहाँ से। ये पाकिस्तान तो छोड़ो, पाकिस्तान क्या है, बाहर मुल्कों से आते हैं, अल्लाह ने उनको भी शफा दी है। इस पानी में बड़ी नेमत है, खाली नहाने से नहीं, पीने से जो अंदर का शुगर, ब्लड प्रेशर कुछ भी है, अल्लाह पाक सब ख़त्म करता है, समझे।